अच्छा, ये हमारा है फेसबुक पेज। तो कल हमने जो है ना इसको क्रिएट किया था और कल हमने इस पे एक पोस्ट शेड्यूल की थी, ठीक है। तो शेड्यूल जब की थी, ये देखें, अभी कितने मिनट पहले अपलोड हुई है? 18 मिनट पहले। ऐसे ही है। हमने किस टाइम पे अपलोडिंग की, शेड्यूल की था इसको? 9:40 पे, ये देखो, ठीक है। तो 9:40 पे जब हमने इसने शेड्यूल किया तो ये उस टाइम पे जो है ना अपलोड होगी। अब देखो पूरे 10 बज गए हैं, तो तकरीबन 19 मिनट हो गए, ठीक है। तो इसको अपलोड हुए हुए अभी तक किसी ने भी इसको फिलहाल जो है ना वो लाइक नहीं किया, क्योंकि हमारे पास अभी इतनी इंगेजमेंट नहीं है, इतने जो है ना वो फॉलोअर्स वगैरह कुछ भी इस तरह से नहीं है जिससे हमारे पास ये इसको इंक्रीज कर सकें, ठीक है। अभी देखो, ये हमने कल एक पोस्ट की थी, वेलकम टू जेड इट डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी। इसके अलावा ये एक कवर फोटो लगाई थी हमने और एक अपना लोगो लगाया था, ठीक है। तो कल हमने जो है ना इसका कुछ पढ़ा था हमने बिजनेस अकाउंट का। यहाँ पे मैं इसको स्विच करता हूँ, ठीक है। स्विच प्रोफाइल। तो ये क्या होगा अब? बिजनेस अकाउंट के अंदर जो है ना वो ओपन हो जाएगा। सॉरी, ये इसके ओरिजिनल अकाउंट के अंदर आ गया। अब हमने इसका बिजनेस अकाउंट ओपन करना है, जैसे हम पहले करते हैं, business.facebook.com, ठीक है। क्या हो गया? सॉरी, ये बिजनेस के स्पेलिंग गलत हो गया। हम्म, ठीक है जी। अब ये आ गया आपके पास जो भी हमने इस पे ऊपर कल काम किया। ये देखो, इसके ऊपर 3 पेज फॉलोअर्स आ गए, ठीक है, साथ में शो भी हो रहा है। और उसके बाद देन जो है ना हमारे पास यहाँ पे देखो, क्रिएट पोस्ट, रिप्लाई मैसेजेस, ग्रो ऑडियंस, ठीक है। ये सारा कुछ जो जो हमारा पेंडिंग पड़ा हुआ है, ये देखो ये कंप्लीट हो गया है, क्योंकि हमने एक पोस्ट शेड्यूल कर दी थी। समझ आ गई? तो उसके बाद जो है ना यहाँ पे हमारे पास नेक्स्ट जो है टू डू लिस्ट, ठीक है। अगर आपने मतलब कि आपको कोई सजेशन मिलती है कि आपने ये करना है, या फिर जो भी कोई मैसेज वगैरह आता है, तो उसके बाद उस पर आगे हमने क्या करना है, तो उसकी टू डू लिस्ट के अंदर शो होगा, ठीक है। तो कल हमने नोटिफिकेशन इनबॉक्स प्लानर वगैरह पढ़ा था। तो इसके अंदर क्या था कि हमने नोटिफिकेशन के अंदर देखा कि जो भी हमारे पास कोई लाइक फॉलोअर कुछ भी होता है, उसके नोटिफिकेशन हमें आते रहेंगे, ठीक है। जैसे कल हमने लाइक किया इसको, तो ये देखो इसमें आ रहा है कि फातिमा फातिमा लाइक योर पोस्ट, वेलकम टू जेडी डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी, ठीक है। इसने आपकी ये वाली पोस्ट को लाइक किया है, ठीक है। तो इस तरह से सारे नोटिफिकेशन आपको यहाँ पे शो होंगे। उसके बाद इनबॉक्स। इनबॉक्स के अंदर हमारे जितने भी मैसेजेस होंगे, ठीक है, अभी तक मैसेज हमें किसी ने नहीं किया, इसलिए मैसेजेस शो नहीं हो रहे। आपका इंस्टाग्राम बना हुआ है? ठीक है। जब इंस्टाग्राम बना हुआ है ना, तो उसको हम इंस्टाग्राम को यहाँ से इसके साथ लिंक भी कर सकते हैं। तो खैर उसको हम बाद में देख लेंगे कि किस तरह से करना है। तो नेक्स्ट हमने प्लानर का ऑप्शन कल कर लिया था, ठीक है, कि हमने किस तरह से अपनी पोस्ट को शेड्यूल करना है, किस तरह से पोस्ट को अपनी नेक्स्ट आने वाले दिनों के लिए हम जो है ना स्केड्यूल कर सकते हैं। कंटेंट का ऑप्शन है, ठीक है। कंटेंट के अंदर क्या है कि जितने भी हमारे पास पोस्टिंग वगैरह हुई हुई है, ठीक है, जो भी हमने पोस्टिंग की है, वो सारी यहाँ पे आ रही है। अब देखो, ये पोस्टिंग का नाम आ रहा है, ठीक है, नेम, और साथ में उनकी इमेजेस आ रही हैं। और यहाँ पे सामने अगर आप देखें, उसमें अकाउंट्स के कितने अकाउंट्स रीच किए हैं उस पे, ठीक है। उसके अलावा इंगेजमेंट्स, ठीक है। फिर इसके ऊपर लाइक्स, रिएक्शंस, कमेंट्स, ठीक है, जो जो कुछ हमारे पास शो हो रहा होता है, वो सारा यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। जस्ट एक ठीक हो गया। अब कंटेंट के अंदर हमारे पास ये सिर्फ पोस्टिंग ही नहीं आती, हमारे पास जो स्टोरीज होती हैं, ठीक है, जो हम स्टोरीज पोस्ट करते हैं। इंस्टाग्राम पे स्टोरी लगाई कभी?
नहीं लगाई। स्टोरी होती है बेसिकली जैसे हम स्टेटस लगाते हैं ना व्हाट्सएप पे, वैसे ही फेसबुक पे इंस्टाग्राम पे स्टोरी होती है, ठीक है। वो भी 24 आवर्स के लिए होती है, तो वो जब हम लगाते हैं तो वो स्टोरीज के अंदर यहाँ पे शो होगी, ठीक है। मतलब जितनी भी हमने लगाई होंगी वो सारी स्टोरीज यहाँ पे शो होंगी। उसके इनसाइट्स हम देख सकते हैं कि उसके अंदर कितने लोगों ने उसको देखा, कितने लोगों ने इस पर रिएक्शन दिए, वो सारा कुछ वहाँ पे शो होगा। उसके बाद नेक्स्ट है फीड एंड ग्रिड, ठीक है। फीड एंड ग्रिड मतलब कि हम जो नॉर्मल पोस्टिंग करते हैं, फीडिंग करते हैं, तो वो यहाँ पे शो होगी, ठीक है। ये देखो, ये पोस्टिंग इस तरह से, ठीक है। जो जो कुछ जैसे जैसे हमने पोस्ट किया वैसे वैसे यहाँ पे शो हो रहा है। तो जैसे फेसबुक पे स्क्रॉलिंग वगैरह हम कर रहे होते हैं, सेम वही व्यू हमारे पास यहाँ पे शो हो रहा होता है, ठीक है। मेंशंस एंड टैग्स, ठीक है। मेंशंस होता है जब आपको कोई कमेंट में मेंशन करता है या फिर किसी भी पोस्ट के अंदर मेंशन कर देता है, वो एट द रेट लगा के मेंशन करना पड़ता है। जैसे आप व्हाट्सएप के ग्रुप, किसी ग्रुप में देखें, आप एट द रेट लगाते हैं तो उसका नेम आ जाता है। कभी चेक किया इस तरह से? मैं आपको दिखाता हूँ। अगर आपका कोई व्हाट्सएप ग्रुप होता है तो उसके अंदर आपके जो कॉन्टेक्ट सेव होते हैं, जैसे ये देखो, ये मेरे पास हमारा एक ऑफिस का ग्रुप है। अब देखो उसमें जो जो नंबर सेव हैं मैं उसको कॉल कर सकता हूँ, सिंपल एट द रेट लगाया, ये देखो मेरे पास सारे कॉन्टैक्ट्स आ गए, ठीक है। तो जिसको भी मैं क्लिक करूंगा मेरे पास वो इस तरह से शो होगा। मैं आपको दिखाता हूँ इसकी वर्किंग क्या है। अगर मैं यहाँ पे आता हूँ सैम्स के किसी ग्रुप में, ये आ गया, ठीक है। तो मैं आपको मेंशन करता हूँ एट जैन, ठीक है। ये मैंने मैसेज सेंड कर दिया। अब इससे फायदा क्या होता है, मैं जैसे इसके ऊपर क्लिक करूंगा, ठीक है, जैसे मैंने इसके ऊपर क्लिक किया मैं आपकी प्रोफाइल पे आ गया, ठीक है। मतलब कि एक छोटा सा लिंक बन जाता है। तो ये होता है कि मेंशन करना। तो सेम टू सेम काम जो है ना, वो यहाँ पे फेसबुक के अंदर भी होता है कि अगर आपको कोई मेंशन करता है ना एट द रेट के नाम से, तो कोई भी उस मेंशन हुए हुए नेम को क्लिक करके आपकी प्रोफाइल पे आ सकता है, ठीक है। तो ये समटाइम इसलिए मेंशन करते हैं कि फॉर एग्जांपल कोई बंदा है, उसने अपनी पोस्ट लगाई कि मतलब कि कहीं पे गया हुआ है, ठीक है, किसी टूर पे गया हुआ है कहीं पे भी, तो वो साथ में लोगों को मेंशन करता है जो जो उसके साथ होंगे। तो वो उसके ना साथ में नेम लिख देता है एट द रेट लगा के, या फिर कह लें कि मेंशन हो जाते हैं वो। तो उसी के अकॉर्डिंगली जो है ना यहाँ पे भी क्या उसका नेम है, व्हाट्सएप पे भी सेम इसी तरह से होता है। तो अगर आपने किसी को कॉल करना हो, मैसेज करना हो, एट द रेट लगा के, तो उसको सामने वाले बंदे को शो होता है कि मुझे इसने मेंशन किया है, ठीक है। नेक्स्ट कलेक्शन है, ठीक है। अब इसके अंदर फेसबुक फोटोज आ जाती है। फेसबुक फोटोज जितनी भी आपने अपलोड की हुई है वो सारी यहाँ पे आपको शो हो जाएंगी, ठीक है। जो फोटोज होगी वो यहाँ पे शो हो जाएंगी। इसके अलावा जो डिलीटेड फोटोज होंगी ना, मतलब कि जो डिलीट हो भी गई हैं या फिर वो कह लें कि हमने रिमूव कर दी हैं, वो सारी की सारी यहाँ पे कलेक्शन उसका बनता जाएगा, ठीक है। मतलब कि हमने पहले ये लगाया था ना कवर फोटो, हमने उसको डिलीट कर दिया, और बाय डिफॉल्ट हमारे पेज का जो आइकन था वो ये था, हमने ये लगा दिया, ठीक है। मतलब कि अभी जो करंटली चल रहे हैं वो ये वाले हैं, जो डिलीट कर दिए हुए वो ये भी है, ये भी है, ठीक है। इस तरह से समझ आ गई इसकी। तो ये हमारे पास सिर्फ कंटेंट का ऑप्शन है जिसमें हमारे पास सारा का सारा कंटेंट शो हो रहा होता है। तो अगर आपने अपनी फेसबुक आईडी की स्टोरी जो है वो क्रिएट करनी है, ठीक है, जैसे अपने स्टेटस लगाना है, या फिर जैसे हम स्टेटस वीडियो पोस्ट करते हैं, ठीक है, तो हम वीडियो भी बना सकते हैं, कह लें कि सॉरी स्टोरी के अंदर ही वो तो लगा सकते हैं। बट जो क्रिएट रील का ऑप्शन है ना, ये जैसे इंस्टाग्राम पे आ रही होती है ना वीडियोस, छोटी छोटी वीडियोस, कोई 10-20 सेकंड की, 15 सेकंड की, या एक एक मिनट तक की, तो वो रील होती है, ठीक है, उसको हम रील कहते हैं। तो फेसबुक पे भी सेम रील का ऑप्शन है। आप इसको क्लिक करके उसको जो है ना वो बना सकते हैं उस तरह की वीडियो को, या फिर जो भी आपके पास ऑलरेडी अपलोड है, या फिर कह लें कंप्यूटर में पड़ी हुई है तो आप उसको अपलोड कर सकते हो, ठीक है। क्या? फेसबुक में रील्स होती हैं, इंस्टाग्राम पे देखती है ना आप, तो फेसबुक पे भी सेम काम होता है। यहाँ पे देखो फेसबुक में मैंने ओपन की, अ, इसमें ये देखो रील का ऑप्शन है। खैर ये तो क्रिएट के ऊपर चला जाएगा, मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ facebook.com। तो ये हमारे पास फेसबुक ओपन होगी, ठीक है। अब यहाँ पे देखो मैं रील्स दिखाता हूँ, ये स्टोरीज है, ये रील्स आ गई। अब ये जितनी भी रील्स होंगी वो सारी यहाँ पे शो हो रही हैं। आप किसी को भी चला के जो है ना वो देख सकते हैं। उसके बाद फिर नीचे स्क्रॉल कर सकते हैं, ये देखो
से आप नेक्स्ट नेक्स्ट चैनल जा सकते हो। ठीक हो गया। तो यहाँ से लाइक कमेंट वगैरह वो सारा सेम वैसे के वैसे जैसे टिकटॉक पे है, जैसे इंस्टाग्राम पे, सेम वैसे ही फेसबुक पे भी है। ये सारी की सारी चीज़ें जो है ना इंस्पायर हुई हैं टिकटॉक से। यूट्यूब तक टिकटॉक से इंस्पायर हुआ है। उन्होंने भी शॉर्ट्स ऐसे ही निकाली हैं, यूट्यूब पे भी शॉर्ट्स का ऑप्शन है। ठीक हो गया। अब नेक्स्ट हमारे पास ये एड्स वाला ऑप्शन हम बाद में देखेंगे, उससे पहले हम इनसाइट्स देख लेते हैं। ठीक है, इनसाइट्स वही चीज़ है जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताई कि जो जितने भी हमारे पास फेसबुक के ऊपर या फिर इंस्टाग्राम के ऊपर कह लें कि एक्टिविटी हो रही होती है, कि किस बंदे ने कमेंट किया है, किस बंदे ने लाइक किया है, इस हफ्ते में कितने टोटल लाइक्स आए हैं, इस हफ्ते में कितने फॉलोअर्स आए हैं, कितने लोगों ने कमेंट किया है। ठीक है, हर चीज़ आप यहाँ पे इसको देख सकते हैं। ये देखो, व्यू ऑल इनसाइट्स के ऊपर क्लिक करता हूँ अगर मैं, तो मेरे पास यहाँ पे सारी इनसाइट्स आ रही हैं। मैं इसको ज़रा क्लोज कर देता हूँ। यहाँ पे देखो, फेसबुक पेज की कितनी रीच आई है, 100%। ठीक है, मतलब कि 3 आई है, मतलब कि 100% बूस्ट हुआ है, क्योंकि पहले कुछ भी नहीं था। ठीक है, बिल्कुल जीरो था, क्योंकि हमारे पास पेज ही नहीं था, हमने कल बनाया। तो उसके ऊपर कितनी रीच आई, 3 बंदों की। ठीक है, तो वो ग्राफ जो है ना वो ऊपर चला गया। ठीक है, इस तरह से अब इसके ऊपर आप आओगे तो यहाँ। हम्म। हाँ, एक मैं था, मैंने भी मतलब किया था, क्योंकि ये सिर्फ चेक करने के लिए ना। एक मैं मदीना ने किया था, एक किसी और ने किया, तीसरा कोई और फॉलोअर है, आपने शायद किसी को इनवाइट किया हो मे बी। तो क्योंकि हमने जो है ना इसको क्या उसका नाम है, सेंड किया था ना, जितने भी हमने फ्रेंड्स इनवाइट किए थे, तो वो उसमें से किसी न किसी ने कर दिया होगा। अब यहाँ पे देखो, जैसे आप इसके ऊपर आएंगे ना, ये देखो, ये छोटा सा सर्कल जहाँ पे आ रहा होता है, मतलब कि जो लाइन एंड हो रही होती है उसकी ग्राफ की। ठीक है, तो वहां पे आपके पास जो है ना इसकी डिटेल शो हो रही होती हैं, कि इस पे किधर गया, ये देखो, इसमें कौन सी पोस्ट के ऊपर कितने बंदों ने रीच किया है। ये देखो, 4 रीच, 5 रीच। ठीक है, ये सारी चीज़ यहाँ पे शो हो रही हैं, और यहाँ पे डेट भी बता रहा है। क्लियर। पोस्ट ये देखो, पोस्ट फ्रिक्वेंटली एंड कंसिस्टेंसी। ठीक है, कि अगर आप डेली की बेस के ऊपर पोस्टिंग करते हैं, ठीक है, डेली बेस पे पोस्टिंग करते हैं, तो आपकी रीच थोड़ी बहुत इंक्रीज होगी। ठीक है, डेली बेसिस पे। इसी तरह से ये देखो ना, आप अगर आप टिकटॉक पे हो या फिर इंस्टाग्राम या यूट्यूब, कहीं पे भी हो, आप डेली पोस्टिंग करते हो ना अगर, तो आपके जो है ना इसमें रीच वो ज़्यादा होती है। ठीक है, उसमें काफ़ी ज़्यादा चांसेस होते हैं आपके इंक्रीज होने के। तो यहाँ पे देखो, आपकी इनकम जो है ना वो मैसेजिंग एंड कन्वर्सेशन से, इसमें अपनी आपकी इनकम भी होती है। अभी 0.00, ये खैर बहुत बाद का काम है, अभी इसकी हमारे पास ज़रूरत नहीं है। समझ आ गई। बाकी आगे अगर हमने डेमोग्राफिक डाटा देखना हो, डेमोग्राफिक डाटा होता है उसमें आपको एक एक चीज़ शो हो रही होती है। जैसे कि मैं आपको ना यहाँ पे दिखाता हूँ, सैम्स वाला अगर मेरे पास ओपन हो, सैम्स वाली एडिशन। नहीं, मेरे पास आईडी लॉगिन नहीं है। आई थिंक इसका पासवर्ड मैं भूल गया हूँ। चलो खैर, ये ना मैं आपको सैम्स वाली आईडी से दिखा दूंगा। उसमें डेमोग्राफिक डाटा बेसिकली होता है कि एक एक चीज़ डिटेल में बताई हुई है, कि उसमें अगर आपको से रीच आ रही है तो कितने बंदों की रीच आ रही है, उसमें से मेन कितने परसेंट है, मतलब कि मेल और फीमेल कितने कितने परसेंट है वो बता रहा होता है। एक एक दिन में कितने मेल और फीमेल वो परसेंटेज के अकॉर्डिंगली वो बता रहा होता है। उसके अलावा आपको कंट्रीज के अकॉर्डिंगली बता रहा होता है कि किस कंट्री से आपको ज़्यादा लोग मतलब कि देख रहे हैं, किस कंट्री से कितने बंदों ने आपकी पोस्ट के ऊपर कमेंट या लाइक या फिर सिर्फ देखा है उसको, वो सारा कुछ वहाँ पे शो हो रहा होता है। यहाँ तक कि सिटी वाइज भी शो हो रहा होता है कि किस सिटी से आपको सबसे ज़्यादा रीच मिल रही है। ठीक है, तो डेमोग्राफिक के अंदर बहुत ज़्यादा डिटेल दी होती है, तो उसके लिए आपके 100 फॉलोअर्स जो है ना वो होना लाजमी है। सही है। अभी हमने ना सैम्स की मार्केटिंग, सही, सैम्स की मार्केटिंग जो है ना वो हमने करनी है, पेड मार्केटिंग 1 वीक की।
तो वो भी मैं आपको साथ ही बताऊंगा कि हमने किस तरह से करनी है, ताकि वो मार्केटिंग भी हम चला सकें और आपको भी पता चल जाए कि पेड एडवर्टाइजमेंट चलानी किस तरह से है। ठीक है। अब ये इसके अंदर ना हमारे पास ये देखो रिजल्ट्स। रिजल्ट्स के अंदर सारा कुछ वही जो हमने हमारी रीच आई है, हमारे न्यू लाइक्स आए हैं, वो हर एक चीज़ अलग अलग से दी हुई है। ऑडियंस, आपकी ऑडियंस कहाँ से आ रही है, ठीक है, ये देखो इसके लिए आपको 100 फॉलोअर्स होने चाहिए, कि किस कंट्री से आ रही है, किस सिटी से आ रही है, वो सारा कुछ। नेक्स्ट है बेंचमार्किंग। ठीक है, गेट स्टार्टेड कर दिया। अब बेंचमार्किंग होता है कि हमारे पास जो क्या लिखे, हमने कंपैरिजन करना है। ठीक है, अब देखो लेस देन अदर्स टिपिकली 557 है, मतलब कि जो आपकी जो कैटेगरी है, ठीक है, ये वाली, इसकी तरह के जो पेजेस हैं, ठीक है, उसमें कितनी उनकी एवरेज आ रही है, मतलब कि उनके फॉलोअर्स कितने हैं एवरेज। ठीक है, किसी के बहुत ज़्यादा भी हो सकते हैं, किसी के थोड़े कम भी हो सकते हैं। तो एवरेज फॉलोअर्स जो हैं वो 557 है, और हमारे क्या है जी, लोअर देन अदर्स, दूसरों से बहुत कम है अभी। ठीक है, इसी तरह से फेसबुक पेज फॉलोअर्स लोअर देन अदर्स, दूसरों से बहुत ज़्यादा कम है। कंटेंट इंटरेक्शंस, ये भी बहुत ज़्यादा कम है। ठीक हो गया। नेक्स्ट हमारे पास ओवरव्यू है कंटेंट का। ठीक है, कंटेंट का ओवरव्यू हमने देखना है जस्ट, कि लास्ट 90 डेज में हमारे पास कितनी रीच आई है, उसमें टेक्स्ट बेस की कितनी रीच आई है, इमेजेस बेस पे जो हमने लगाई है पोस्ट, उस पर कितनी रीच आई है, वीडियोस पे कितनी है, ऑडियो लिंक्स, एक एक चीज़ का ऑप्शन अब हमारे पास आ रहा है। ठीक है, ये देखो। नेक्स्ट है जी कंटेंट। कंटेंट वही है जो हमने ऑलरेडी देख लिया, सेम वही चीज़ है, कोई भी डिफरेंस नहीं है इसमें। ठीक है, इंसाइट्स, आगे ओवरव्यू। ठीक है, ओवरव्यू हमने देख लिया है। बाकी इसमें मैसेजिंग का ओवरव्यू है, कि आपने अगर इसको गेट स्टार्टेड कर दे, ये देखो। ठीक है, कि मैसेज की अगर आपने कैंपेन चलाई हुई है, कोई कोई उस तरह की ऐड चलाई हुई है, तो वो उसके ऊपर आपका जो रिस्पॉन्स आया है वो सारा यहाँ पे आपके पास शो होगा। ठीक है, अभी हमने कोई भी इसके उसके ऊपर जो है ना वो नहीं चलाई, तो इसलिए जो है ना वो ग्राफ बिल्कुल स्ट्रेट आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन दे रहा है कि आप क्रिएट ऐड करो, तो उसके बाद फिर आप जो है ना इसको बूस्ट कर सकते हो। अर्निंग, ठीक है, ये अर्निंग्स होती है बेसिकली वीडियोस के ऊपर। जैसे यूट्यूब है, ठीक है, यूट्यूब के अंदर क्या है कि हम वीडियोस बनाते हैं, ठीक है, अपलोड करते हैं, उसके ऊपर जैसे हमारा वो क्राइटेरिया पूरा हो जाता है, फिर, उसके सब्सक्राइबर्स, वॉच टाइम वगैरह, तो उसमें क्या होता है कि आपका चैनल मोनेटाइज हो जाता है। ठीक है, मोनेटाइज होने के बाद फिर उसके ऊपर एड्स चलती हैं। ठीक है, एड्स चलने के बाद जो अर्निंग होती है ना, वो हमारे पास एडसेंस अकाउंट में थोड़ी थोड़ी सेव होती रहती है। मैं आपको अपना एड्स अकाउंट दिखाता हूँ थोड़ा सा, ताकि आपको आइडिया हो जाए। स्टूडियो, बाकी इसमें अर्निंग का प्रोसेस है तो बहुत स्लो, बट आपको आइडिया हो जाएगा इसमें थोड़ा सा। एनालिटिक्स, ठीक है, ये देखो जैसे फेसबुक में हर चीज़ शो हो रही है ना, वैसे ही ये यूट्यूब के स्टूडियो का व्यू है। ठीक है, इसमें यूट्यूब के सही एक एक चीज़ जो है ना वो शो हो रही होती है। अब इसमें अगर मैं रेवेन्यू पे आता हूँ कि मैंने कितना रेवेन्यू जनरेट किया है लाइफ टाइम में, तो वो मेरे पास यहाँ पे शो होगा $64.75। ठीक है, और ये यहाँ से स्टार्ट हुआ है, मतलब कि मई के महीने में आई थिंक। ठीक है, मई जून या फिर अगस्त में शायद, हाँ अगस्त में स्टार्टिंग हुई है 2021 में, और 2 साल होने वाले हैं। ठीक है, और 2 सालों में अभी तक मैंने सिर्फ यही अर्निंग की है, और ये $100 पे विड्रॉ होना है फर्स्ट। ठीक है, तो इस तरह से फेसबुक का भी कोई ना कोई क्राइटेरिया होता है, आप फेसबुक को भी इसी तरह से यूज़। हम्म, नहीं नहीं, मेरी खुद की रियल अर्निंग है, मतलब कि जो इसमें ना आप अपना एक गोल अचीव करते हो, इसमें 1000 सब्सक्राइबर्स चाहिए होते हैं, उसके अलावा फिर वॉच टाइम चाहिए होता है आपको 4000 आवर्स का, मतलब 4000 घंटे। ठीक है, तो वो कंप्लीट होने के बाद फिर आपका चैनल मोनेटाइज होता है, उसके बाद फिर आपको $10 करने होते हैं आपका एडसेंस का पिन अप्रूव करने के लिए, वो गूगल आपके एड्रेस पे भेजता है।
वो एडसेंस का पिन आता है तब जब आपके $10 होते हैं, उसके बाद फिर अप्लाई करते हैं। वो पिन आता है, उसके बाद आपका एडसेंस का अकाउंट बनता है, एडसेंस वेरीफाई होता है, फिर आपको जो है ना वो आहिस्ता आहिस्ता नेक्स्ट अर्निंग स्टार्ट होती है, तो वो आपके अकाउंट में आती रहती है, एडसेंस के अकाउंट में। ठीक है, यहाँ पे देखो। हम्म। नहीं नहीं, ये वैसे ही किया हुआ है मैंने, ये एसईओ की बेस पे। ये देखो google.com/adsense, ये मेरा एडसेंस का अकाउंट है। तो इसके अंदर यहाँ पे देखो पेमेंट्स, पेमेंट्स इन्फो, तो जो आपको अर्निंग वहाँ पे शो हो रही थी वही आपको जो है ना यहाँ पे देखने को मिलेगी, ये देखो। ठीक है, अब हाउ यू गेट पेड, अब यहाँ पे एडसेंस का अकाउंट तो ये है जिसके अंदर मेरी अर्निंग शो हो रही है। एडसेंस के साथ फिर हम जो है ना अपना बैंक अकाउंट लिंक करते हैं, तो ये मेरा बैंक अकाउंट लगा हुआ है। जैसे यहाँ पे $100 होगा, मुझे यहाँ पे विड्रॉ का ऑप्शन मिल जाएगा, क्लिक करूंगा मेरे बैंक अकाउंट में आ जाएंगे। ठीक है, इस तरह से इसका प्रोसेस होता ही है। क्लियर हो गया? अच्छा जी, अब यहाँ पे देखिए इन स्ट्रीम एड्स। इन स्ट्रीम होता है कि अगर आप स्ट्रीमिंग कर रहे हैं, लाइव स्ट्रीमिंग, ठीक है, आप अपनी लाइव वीडियो चला रहे हैं, तो उसके ऊपर अगर आपकी कोई अर्निंग होती है, मतलब कि मोनेटाइजेबल 1 मिनट वीडियो व्यूज, ठीक है, कि अगर आपकी इस तरह का कंटेंट है कि वो मोनेटाइजेबल है, मतलब कि आपका वो क्राइटेरिया पूरा हो चुका है, कितने मिनट वॉच हों, कितने वो आपके फॉलोअर्स हों, रीच हो, वो सारा कुछ आपका क्राइटेरिया पूरा हो चुका है, उसके बाद फिर आप जो है ना ये इस तरह से इन स्ट्रीम एड्स के थ्रू भी अर्निंग कर सकते हैं। ठीक है, स्टार्स के थ्रू अर्निंग होती है। स्टार्स होता है बेसिकली कि जैसे हम यूट्यूब पे कोई भी वीडियो चला रहे होते हैं ना, तो सम टाइम नीचे स्टार का ऑप्शन आ रहा होता है एक, ठीक है, आप शायद उसमें कभी ना देखा हो। तो उसमें स्टार के ऑप्शन के अंदर होता है क्या है कि आप अगले बंदे को अप्रिशिएट करने के लिए कुछ पेमेंट सेंड कर दो, मतलब कि स्टार के ऊपर क्लिक करेंगे ना, आपसे पूछेगा कि आपने कितनी पेमेंट उसको सेंड करनी है, तो वो उसको उतनी पेमेंट चली जाती है। ठीक है, मतलब कि एज ए अप्रिसिएशन। हम्म। फेसबुक पे। हाँ, यूट्यूब में भी इस तरह का है, बट वो सुपर चैट का ऑप्शन होता है, वो पाकिस्तान में अवेलेबल नहीं है। वो इंडिया में है, दूसरे कंट्रीज में है, वो पाकिस्तान में अवेलेबल नहीं है। हाँ, अगर आप वीपीएन लगा के कभी ट्राई करें, मैं आपको थोड़ा सा दिखाता हूँ इसका डेमो, कि रुको, अगर मेरे पास यहाँ पे वीपीएन हो कोई, हाँ है मेरे पास। ये देखो, मैंने यहाँ पे कनेक्ट किया वीपीएन। ठीक है, मैंने वीपीएन कनेक्ट किया, अब थोड़ा सा स्लो तो चलेगा, तो इससे होगा ये, किधर गया, ये मैंने कर दिया यहाँ पे। ठीक है, ये मेरे पास यूट्यूब चल गई। अब देखना, यहाँ पे मैं कोई भी वीडियो ओपन करूंगा, चल जा भाई। नेट स्लो चल रहा है इससे, वीपीएन से, वीपीएन के बगैर ही से चल रहा है। चलो खैर, इसका मैंने आपको कल दिखाऊंगा, अभी इसमें ये नेट का प्रॉब्लम आ रहा है। तो वो मैं बताऊंगा कि इससे सुपर चैट का ऑप्शन बेसिकली होता क्या है, तो वो उसमें आपको आइडिया हो जाएगा। सुपर चैट के अंदर आप जब कमेंट करते हैं ना, या फिर अगर आप लाइव कोई भी वीडियो चला रहे हैं, तो लाइव भी आपको लोग सेंड कर सकते हैं पेमेंट। ठीक है, आप सिंपल क्लिक करो, वो आप फिर उसको पेमेंट सेंड कर सकते हो। तो पाकिस्तान में खैर अभी तक ये इस तरह के ऑप्शंस आए ही नहीं है, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो अभी पाकिस्तान में नहीं आई। यूट्यूब के बहुत सारे फीचर्स हैं जो अभी तक पाकिस्तान में अवेलेबल ही नहीं है, दूसरे कंट्रीज में हैं। जैसे यूट्यूब प्रीमियम का भी ऑप्शन होता है कि आप यूट्यूब का अकाउंट परचेज भी कर सकते हो, जैसे नेटफ्लिक्स का होता है वैसे यूट्यूब का भी होता है। उसमें क्या होता है कि आपके पास एड्स नहीं आती, आप वीडियोस को डाउनलोड कर सकते हैं, उसके अलावा और भी काफ़ी सारे फीचर्स होते हैं, तो ये पाकिस्तान में अवेलेबल ही नहीं है। ठीक हो गया, इन चीज़ों की समझ लगी है, इनसाइट्स वगैरह, ये कंटेंट प्लानर, इनबॉक्स नोटिफिकेशन वगैरह, ठीक है, ये सारी चीज़ें बहुत ईजी हैं, तो इसमें आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा।
मैं आपको फिर से मतलब दोबारा से एक बार रिपीट करवा दूंगा, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग से लेक्चर्स दोबारा से रिकॉर्ड करना स्टार्ट करने हैं, तो उसमें आपको ज़्यादा फिर से आइडिया हो जाएगा। तो अगर ऑल टूल्स के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ तो मेरे पास जितने भी टूल्स हैं पूरे एड्स मैनेजर के, ठीक है, वो सारे यहाँ पे शो हो जाएंगे। ठीक है, ये पोस्ट, लाइव स्टोरी, गो लाइव, ऐड, वो ये तो खैर हमारे पास होगी हम क्रिएट करने के ऑप्शन। अब यहाँ पे जो है ना ये बिजनेस फीड, अकाउंट क्वालिटी, बिलिंग, कंटेंट, बहुत सारा कुछ हमारे पास अभी पड़ा हुआ देखने का। ठीक है, इसमें से हमने सिर्फ कुछ देखा है अभी, जैसे इनसाइट्स हो गया, ठीक है, और उसके अलावा इनबॉक्स हम देखा, प्लानर देखा, कंटेंट देखा, ये बाकी सारे अभी ऑप्शंस हमारे पास पड़े हुए हैं जो हमने देखने हैं। ठीक है, बिलिंग वाले ऑप्शन के अंदर क्या होगा कि हमारे पास जितनी भी हम पेमेंट स्पेंड करेंगे या फिर अपना अकाउंट वगैरह जो लगाएंगे वो सारा यहाँ पे सेटअप होगा। ठीक है, आपको वहाँ पे जो है ना वो रिसिप्ट भी मिलेगी कि आपने अगर फॉर एग्जांपल फेसबुक को पे किया है या फिर आपके चार्जेस हुए हैं, फेसबुक ने चार्ज किया है आपसे, अगर एड्स वगैरह चलाइए तो वो एक एक चीज़ की रिसिप्ट बन रही होती है। ठीक है, तो खैर इसको भी देखेंगे, अपना वो अकाउंट जो है वो लिंक करेंगे तो आपको ज़्यादा आइडिया हो जाएगा इसका। ठीक है, और इसमें अब नेक्स्ट हमारे पास जो है ना, अब आ जाते हैं जी हम अपने बिजनेस अकाउंट की तरफ। ठीक है, अब खोले यहाँ पे बिजनेस अकाउंट, business.facebook.com, उसमें एड्स मैनेजर। ठीक है, ये आपने लिखना है business.facebook.com/ लगा के एड्स मैनेजर, आई एक्सेप्ट कर दें, डन। ठीक है, अब आपके पास जो है ना वो एड्स मैनेजर ओपन हो जाएगा जहाँ पे हम अपनी एडवर्टाइजमेंट्स रन कर सकते हैं। ठीक है, चलो, स्लो हो गया है। ठीक है जी, ये हमारे पास आ गया कैंपेन्स, एडसेट्स और एड्स, जो हमने लास्ट टाइम भी देखा। बट हमने क्या किया था, जो कैंपेन बनाई थी वो हमने डिलीट कर दी थी। अब कैंपेन और एडसेट तो हमने देख लिया था कि क्या चीज़ है, अब हमने देखनी है एड्स कि ऐड क्या चीज़ है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कैंपेन बनानी पड़ेगी फिर से। मैं एक छोटी सी कैंपेन बना लेता हूँ जल्दी से। नेट पता नहीं क्यों स्लो हो गया है। नेट ही नहीं चल रहा, नेट स्लो हो गया। चले यार, इसको फिर बाद में देख लेते हैं, अभी नेट ही नहीं चल रहा, या फिर उसमें शायद इसमें प्रॉब्लम आ रही है कोई। नहीं चल रहा। चलो खैर इसको बाद में देख लेते हैं। अब समझ आ गई हमने फेसबुक पेज किस तरह से बनाया था और इसके ऊपर हमने स्टार्टिंग किस तरह से की, उसमें हमने सारा कुछ अपना ऐड किया। अब अगर आपने एक और फेसबुक पेज बनाना हो, ये तो खैर हमारा एक पेज हो गया, अगर और पेज बनाना हो तो वो किस तरह से बनाना है, सिंपली आपने यहाँ पे जाना है, पहले सी अल्फा फाइल्स के ऊपर क्लिक करके अपनी ओरिजिनल प्रोफाइल पे आ जाना। ठीक है, जो आपकी मेन प्रोफाइल है, उसके बाद आपने क्या करना है, इसके ऊपर क्लिक करके यहाँ पे अपनी प्रोफाइल के ऊपर आ गए, ये आपकी अपनी प्रोफाइल आ गई।
ठीक है, अब करना ये है कि दोबारा से क्लिक करना है, सॉरी यहाँ पे प्लस के ऊपर, और यहाँ पे पेज का ऑप्शन है आपके पास, कनेक्ट एंड शेयर विद कस्टमर्स और फैंस। ठीक है, इसके ऊपर क्लिक करो, सेम वही प्रोसेस आ गया। आपने पेज का नेम लिखना है, इसमें कैटेगरी लिखनी है, उसके अलावा उसकी बायो डिस्क्रिप्शन वगैरह लिखनी है, फिर नेक्स्ट करेंगे आपको वो कॉन्टैक्ट नंबर्स, वेबसाइट, ईमेल, वो सारी चीज़ें आपसे पूछता जाएगा। आपने सिर्फ वो उसमें चीज़ें ऐड करते जाना है, आपका फेसबुक का जो है ना वो न्यू पेज बन जाएगा। ठीक है, समझ आ गई? तो इसी तरह से हमने जब फेसबुक पेज बना लिया तो बिजनेस अकाउंट के अंदर हमें क्या शो हुआ, ये देखो, मैं यहाँ पे इसको स्विच किया प्रोफाइल को, ये वाला। ठीक है, अब ये इसका भी मैं थोड़ा सा आपको आइडिया दे दूं कि यहाँ पे देखो प्रोफेशनल डैशबोर्ड, ये है हमने पेज का कह लेंगे व्यू ओपन किया हुआ है, हमने प्रोफाइल ओपन नहीं की हुई, हमने फेसबुक पेज को ओपन किया। ये देखो बाय डिफॉल्ट आपके पास क्या होता है कि कुछ इस तरह से ये वाला व्यू आ रहा होता है। जब भी आप फेसबुक ऑन करेंगे तो आपके पास ये वाला व्यू आएगा, ये आपकी अपनी प्रोफाइल आईडी है। आपने क्या करना है, यहाँ पे क्लिक करना है, सी ऑल प्रोफाइल्स, यहाँ पे क्लिक कर देना है डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी। उसके बाद फिर से क्लिक करके इसको दोबारा से क्लिक कर दें ताकि आपको वो पेज ओपन हो जाए। ठीक है, अब देखो यहाँ पे इसकी सेटिंग्स आ रही है कुछ, इसको हम मैनेज कर सकते हैं। इसमें अगर आपने इसका कोई यूज़र नेम देना हो, ठीक है, हम पहले इसका यूज़र नेम बना लेते हैं। अब यूज़र नेम किस तरह से बनाना है, इसमें मैं मैनेज, जहाँ पे मैं इसका दिखाता हूँ आपको। रुको, जिसमें चेंज हो गया, ठीक है। यहाँ पे देखो, आपने सिंपली सेटिंग्स के ऊपर आ जाना इधर, यूज़र नेम चेंज करने के लिए। यूज़र नेम क्या होता है कि आपकी एक यूनिक आइडेंटिटी होती है आपके पेज की। ठीक है, तो सेटिंग्स में आया मैं, यहाँ पे हमने बताना है कि www.facebook.com के बाद हम क्या लिखें तो हमारा पेज ओपन हो जाए। ठीक है, मैं यहाँ पे यूज़र नेम सेट करूँगा इधर। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ जी ZE, Z.E, आगे फिर डिजिटल, ठीक है, ये मैंने लिख दिया, Z.E डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी। ठीक है, अब facebook.com के बाद जो भी ये चीज़ लिखेगा, सेव चेंजेस मैंने किया। अब देखो, अब यहाँ पे पासवर्ड रिक्वायर्ड है कि आपने जो भी पासवर्ड दिया अपनी फेसबुक का अकाउंट का, वो आपने यहाँ पे देना है ताकि वो वेरीफाई कर सके कि ये आप ही चेंजेस कर रहे हैं, कोई और नहीं है। ठीक है, तो इसको सबमिट कर दिया। नहीं नहीं, वो जो पासवर्ड था लगा हुआ वो ये मैंने सेव किया था इसमें। अब देखो ये आपका अब यूनिक एक आइडेंटिटी बन गई है। ठीक है, मतलब कि जैसे मैं इसको क्लिक करूंगा, अब देखो कहीं पे भी मैं चला जाऊं, जैसे मैं इसमें इनकोग्निटो मोड करता हूँ, facebook.com, ठीक है, ये मैंने लिखा, स्लैश लगा के मैंने वो यूज़र नेम लिख दिए, Z.E डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी। ठीक है, इंटर किया, आपके पास वो आपका पेज जो है वो ओपन हो जाएगा, क्योंकि हमने उसमें एक यूनिक नेम दे दिया उसका। ठीक है, अब इसी तरह से अगर मैं अपना दिखाऊं, मैंने भी इसी तरह से दिया हुआ है, UA टेकी ग्राफिक्स। ठीक है, सॉरी US नहीं, UA। ठीक है, ये मेरे पास मेरा पेज है वो ओपन हो गया। ठीक है, हम्म हम्म, मतलब कि अगर कोई भी आपको एक्सेस करना चाहता है ना, तो आप उसका ये वाला लिंक दोगे, क्या लिंक, अब आपका ये एक लिंक बन गया, आपने किसी को भी शेयर करना है अपने फेसबुक पेज का लिंक, अब ये चीज़ शेयर करोगे। ठीक है, मेरे पास यूट्यूब को भी इसी तरह से बनाया हुआ है मैंने, youtube.com, ठीक है, स्लैश लगा के @UA, ये जैसे कोई भी इंटर करेगा मेरे पास डायरेक्ट मेरा यूट्यूब चैनल जो वो ओपन हो जाएगा। इसी तरह से इंस्टाग्राम को भी मैंने ऐसे ही हैंडल बनाया हुआ है, इस चीज़ को ना बेसिकली हैंडल कहते हैं। ठीक है,
तो instagram.com/ua.techie.graphics.com के बाद यहाँ पे आना है। ठीक है, ये मेरा इसका इंस्टाग्राम का यूनिक नेम आ गया। तो मतलब कि आप अपना एक यूनिक हैंडल सेट कर सकते हैं कि जो भी वो लिंक लिखेगा आपका, वो आपकी आईडी जब वो ओपन हो जाएगी। ठीक है, अब फेसबुक तो हमने बना ली, अब कल हमने क्या करना है कि इंस्टाग्राम का अकाउंट बनाना है इसी नाम का, मार्केटिंग एजेंसी के नाम से। हाँ, वो उसको फिर इसके साथ लिंक करेंगे अपने इसी अकाउंट के साथ। हम्म, ठीक है, समझ आ गई है? अगर इसमें कोई भी चीज़ कन्फ्यूज़न है, कोई चीज़ समझ नहीं आई, तो वो आप मुझसे पूछ लो। बाकी फिर जो है ना कल वो उसका दूसरा लिखेंगे कि कैंपेन के अंदर जो है वो एड्स। ठीक है, एड्स वाला पोर्शन रह गया था, कैंपेन और एड सेट हमारा कंप्लीट हो गया था। ठीक है, किस तरह से बजट रखना है, किस तरह से ऑडियंस रखनी है, कितनी एज की ऑडियंस रखनी है, कौन कौन से इंटरेस्ट उसमें होने चाहिए लोगों के, तो वो सारा कुछ हमने देख लिया था। अब नेक्स्ट हमने एड्स देखनी है, तो ऐड के अंदर क्या होगा कि हमने अपनी कौन सी ऐड लगानी है, फेसबुक सॉरी फोटो लगानी है, वीडियो लगानी है, या फिर जो भी मतलब कि कोई चीज़ क्राइटेरिया होता है। नेक्स्ट उसमें हमने ये बताना है कि कहाँ पे मूव करवाना है, डिस्क्रिप्शन कौन सी होगी, उसके अलावा कॉल टू एक्शन बटन कौन सा होगा, तो अगर हमने लीड जनरेशन करनी है तो उसका फॉर्म कौन सा होगा, फॉर्म किस तरह से बनाना है, वो फॉर्म बनाते हैं। वो सारा काम जो है ना अभी इसमें एड्स के सेक्शन के अंदर देखने वाला है। ठीक है, बाकी इसके अंदर हमारे पास यहाँ पे कुछ इसकी सेटिंग्स होती हैं। यहाँ पे बैक के आए थोड़ा सा। facebook.com। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक ऑप्शन है प्रोफेशनल डैशबोर्ड का। ठीक है, इसमें क्या होगा कि हमारे पास सेम सारा वही प्रोसेस है जो वहाँ पे हम देख रहे थे, तो वो यहाँ पे भी देख सकते हैं। ठीक है, वो जो था वो हमारे पास था बिजनेस अकाउंट। ये हमारे पास है सिंपल अकाउंट के अंदर सारा कुछ शो हो रहा है, वो बिजनेस अकाउंट के अंदर है। अब यहाँ से भी ऐड लगा सकते हो, वहां से भी ऐड लगा सकते हो। वहां पे क्या है कि आपके पास ज्यादा ऑप्शंस हैं, आप ज्यादा डिटेल में वहां पे काम कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या कम ऑप्शन है, आपको यहाँ पे थोड़ा सा जो है ना वो कम देखने को मिलेगा उसके निस्बत। ठीक है, बाकी ए बी टेस्टिंग का ऑप्शन यहाँ पे भी अब दे दिया है इन्होंने, पहले इसमें नहीं था, पहले सिर्फ एड्स अकाउंट के अंदर ही था। यहाँ पे देखो, ठीक है, न्यू ऑप्शन इसीलिए साथ आ रहा है। समझ आ गई इसकी? बाकी मैसेजिंग सेटिंग, ठीक है, यहाँ पे दी हुई है जो तो कल मैंने आपको बताया था कि हम ऑटोमेटेड मैसेजेस हैं वो सेंड करते हैं। ठीक है, कि जो भी बंदा आपको मैसेज करता है उसका ऑटोमेटेड रिप्लाई जाता है। ठीक है, तो वो यहाँ से बनते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखो इनबॉक्स के अंदर ऑटोमेशंस। अब क्रिएट ऑटोमेशन, ऑटोमेशन के ऊपर क्लिक करें तो आपके पास जो है ना वो ऑटोमेशन का ऑप्शन आ जाएगा कि आपने कौन सा ऑटोमेशन मैसेज बनाना है। जैसे कि इंस्टेंट मैसेज, कि जो भी आपको मैसेज करे उसका रिप्लाई फौरन उसको जाए। जैसे कि मैं यहाँ पे इसको करता हूँ क्लिक। अब यहाँ पे देखो, वेयर वुड यू लाइक टू यूज दिस ऑटोमेशन, मैसेंजर के अंदर। ठीक है, यहाँ पे देखो ये साथ है उसका प्रीव्यू आएगा। ठीक है, अब हाँ, रिप्लाई टू कस्टमर, आपने कौन सा रिप्लाई करना है कस्टमर को, कि जो भी आपको मैसेज करता है तो उसका जो है ना वो फिर रिप्लाई क्या जाएगा। ठीक है, हाई थैंक्स फॉर कॉन्टैक्टिंग अस, वी हैव रिसीव्ड योर मैसेज एंड अप्रिशिएट योर रीचिंग आउट। आगे लिख देते हैं जी, वी आर, हमें खुद से एक मैसेज बनाना पड़ता है ना, एप्लीकेशन नहीं है। ऑटोमेशन कह लें कि एक टूल है। टूल क्या करता है कि वो उसके साथ लिंक हो जाता है, मतलब कि हमने ऑटोमेटेड मैसेज एक बना दिया ना, ये ऑटोमेटिक मैसेंजर के साथ लिंक हो जाता है। ठीक है, अब होगा क्या कि जो भी बंदा आपको मैसेंजर पे मैसेज करेगा उसका ऑटोमेटेड रिप्लाई जाएगा जो हमने यहाँ पे बनाया है। अब मैं आपको वो चला के भी दिखाता हूँ। तो ये देखो, वी हैव रिसीव्ड योर मैसेज एंड अप्रिशिएट यू रीचिंग आउट, वी आर अनअवेलेबल राइट नाउ, बट
बट यू कैन लीव योर मैसेज वी विल गेट बैक टू यू एज सून एज पॉसिबल। ठीक हो गया, ये हमने बता दिया इसमें। और इसमें कर दो जी सेव चेंजेस। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज़ देखो, बस चल ठीक है, ये हमने बना दिया। अब देखो मैं यहाँ पे जाता हूँ जी मैसेंजर के अंदर। ठीक है, कि होम के अंदर आया। अभी देखो इनबॉक्स के अंदर कुछ भी नहीं है, मैं क्या करता हूँ मोबाइल से ना मैसेज सेंड करता हूँ। ठीक है, अ, जैनब, वो फेसबुक पे करना पड़ेगा। ZE डिजिटल, ठीक है ये आ गया। इसको क्लिक किया, अब यहाँ पे मैसेज का ऑप्शन है, मैं मैसेज पे आ गया। अब यहाँ पे मैं करता हूँ जी हाय। आ गया मैसेज। अब ये आपका मैसेज है मैंने किया हाय, आपने क्या दिया जी मैसेज, हाय थैंक्स फॉर contacting us, वी हैव रिसीव्ड योर मैसेज एंड अप्रिशिएट यू रीचिंग आउट, वी आर अनअवेलेबल राइट नाउ बट यू कैन लीव योर मैसेज, वी विल गेट बैक टू यू एज सुन एज पॉसिबल। हालांकि हमने कोई रिप्लाई नहीं किया, ये ऑटोमेटेड जनरेट हुआ है। ठीक है, तो यही चीज़ अभी हमने बनाई है कि जो भी अब बंदा आपको मैसेज करेगा उसको ऑटोमेटेड रिप्लाई चला जाएगा। हम्म, व्हाट्सएप में भी कर सकते हैं बट वो बिजनेस व्हाट्सएप में करना पड़ेगा। ठीक है, समझ आ गई इसकी, कि इस तरह से हमने ऑटोमेशन इसमें बनानी है। अब यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे मैसेज नहीं ना शो हुआ, मैं जैसे इसको रीलोड करूंगा मेरे पास यहाँ पे मैसेज भी शो होगा। ये देखो ये छोटा सा आइकन आ गया साथ में। अब इनबॉक्स में आया तो यहाँ पे देखो मैंने मैसेज किया, ये आ गया यहाँ पे शो हो गया। अब आप यहाँ पे इसको रिप्लाई कर सकते हो। ठीक है, जैसे कि हाँ, ये ये आपके पास आ गया मैसेज। ठीक है, ये समझ आ गई। इस तरह से ऑटोमेशन में हमने ये काम करना है। यहाँ पे ऑटोमेशन के ऊपर क्लिक करें। अब अगर आपने मज़ीद इसमें कुछ ना कुछ करना हो, जैसे कि ये ये मैं बताता हूँ, इसमें ना काफ़ी सारी चीज़ें हैं बट वो जो सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला है, अब देखो, अब ए मैसेज रिप्लाई मैसेज व्हेन यू आर नॉट अवेलेबल। ठीक है, अगर आप अवेलेबल नहीं हैं, आप काम नहीं कर सकते या फिर उस टाइम पे आप ऑफलाइन हैं या कुछ भी हैं, तो आप उसको कोई और मैसेज सेंड कर सकते हैं। ठीक है, ट्राई इट किया, ये देखो वी कैन रिस्पॉन्ड राइट नाउ, वी अप्रिशिएट यू रीचिंग आउट। ठीक है, आप ये भी मैसेज उनको सेंड कर सकते हो। इसको क्लिक किया, ठीक है, ये सारे अवेलेबल है इस टाइम पे। अगर आप कहते हैं कि मंडे को, सॉरी संडे, हाँ ठीक है, संडे इसमें हम ऑफ कर देते हैं, अगर मिडनाइट मिडनाइट मिडनाइट, बस ठीक है, इसको ऐसे सेव कर दो। आपको बस यही मैसेज उसमें आ जाएगा कि अगर आप अवेलेबल वहाँ पे नहीं होते। अब कुछ ऐसे मैसेज होते हैं जिनका आपको रिप्लाई नहीं आया होता, तो उसके बारे में अगर आपने कोई ऑटोमेशन भेजनी हो, ठीक है, आइडेंटिफाई अनआंसर्ड मैसेजेस, फाइंड मैसेज दैट हैव नॉट रिसीव्ड अ रिप्लाई। ठीक है, तो आप उसको भी मैसेज कर सकते हो। कस्टम कीवर्ड्स आप खुद से भी बता सकते हो कि अगर इसमें ये वाला कीवर्ड आ रहा हो तो उसका फिर कौन सा ऑटोमेटेड रिप्लाई आए। ठीक है, अब ये सारा काम इसमें कर सकते हैं। खैर फिलहाल हमारी इस चीज़ की ज़रूरत नहीं है, हमने जो मेन चीज़ करनी थी वो हमने कर ली है। बाकी इसमें बहुत सारी चीज़ें दी हुई हैं। ठीक है, ये देखो जॉब एप्लीकेशन है, पेज नोट रिकमेंडेड है, कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन है, बहुत कुछ पड़ा हुआ है। हाँ, कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन हम कर सकते हैं कि हम उससे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ये देखें, वी हैव रिसीव्ड योर मैसेज एंड समवन विल रिस्पॉन्ड शॉर्टली। ठीक है, उसके बाद इसको किया टिक, इसको कर दिया सेव।
ठीक है, अब आपकी तीन तरह की ऑटोमेशन जो है इसमें बन गई है। अब पेज रिकमेंड वाली भी कर लेते हैं, इसको क्लिक किया। ये। अब पेज रिकमेंड वाली कब जाएगी कि जब उस बंदे ने आपका पेज लाइक किया, ठीक है, फिर उसके बाद सजेशन जाएगी कि आप इसको किस तरह की रेटिंग देना चाहेंगे। आपने इसको लाइक किया है तो किस बेस के ऊपर किया है, उसकी रेटिंग क्या देना चाहेंगे आप। तो फिर अगला बंदा ऑटोमेटिक उसकी रेटिंग कर देगा। ठीक है, समझ आ गई? क्लियर हो गया? तो ये चीज़ें थी आज। अब अगर इसमें कोई चीज़ नहीं समझ आई, कोई प्रॉब्लम हुई है तो आप पूछ लो। ठीक है, चलो सही है फिर।